हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का ये मेरा पहला लेक्चर है, तो इससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो और बनाऊंगा, तो आप वो तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपके कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं रहेंगे। ओके, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जेई, नीट या बोर्ड हो, तो आपके लिए ये तीनों लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा और आपको मैं कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर कितने टाइप का है, और हर एक तरीके का क्वांटम नंबर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता कर लेते हैं। फिर से समझिए, क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता कर लेते हैं। वो 4 नंबर कौन कौन है? वो 4 नंबर है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, शेल के साइज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, शेल के एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। आपको पता होगा शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, होने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो ऑर्बिटल में। तो दूसरी टाइप का जो क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो हमें सबशेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, सबशेल के शेप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप इस सबशेल देखिएगा तो इस सबशेल का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। अगर आप पी सबशेल देखिएगा तो पी सबशेल का जो शेप है वो डम्बल की तरह होता है। अगर आप डी सबशेल का अगर आप शेप देखिएगा तो वो डबल डम्बल की तरह होता है। तो ये बेसिकली हमें सबशेल के शेप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे हम लोग आगे एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे तरीके का जो क्वांटम नंबर होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो हमें ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आगे समझेंगे क्या होता है ऑर्बिटल। ओके, चौथे टाइप का क्वांटम नंबर होता है जो वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ओके, तो ये था क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट है श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है। तो श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, बिल्ली वाले साइंटिस्ट, अगर आपको पता होगा, द मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट। इन पे बहुत सारा मीम बनता है। आप गूगल पे सर्च या यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा श्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप जाके इसको सर्च कीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो थॉट एक्सपेरिमेंट जो है वो आगे पढ़ना है आपको, अगर आप मास्टर्स वगैरह कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे हम आपको समझाते हैं श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में। तो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन को वेव मान के एक मॉडल दिया था, जिसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। तो श्रोडिंगर से पहले जो साइंटिस्ट थे लाइक बोहर हो गए, रदरफोर्ड हो गए, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। तो आप जानते ही होंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल हो चाहे बोहर का मॉडल हो, वो एक्यूरेट नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ ख़राबी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं मान रहे थे। आज के दौर में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो इसलिए उनके मॉडल में जो था वो डिफेक्ट था, तो उनको सुधारा था श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर ने अपना जो वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था, तो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना आसान नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना इतना आसान नहीं है। अगर आप ढूंढने जाइएगा, ठीक है, तो वो एक स्टेट में नहीं रहता है, अलग अलग स्टेट में रहता है, जिसे कहते हैं सुपर पोजिशन स्टेट। जब आप उसे ढूंढने जाइएगा तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स्ड हो जाता है। खैर ये सब आपको ग्रेजुएशन में या जब मास्टर्स पढ़िएगा तब पढ़ना है, बस मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो इलेक्ट्रॉन इस श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव है। और उन्होंने श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था, ये बहुत ही प्यारा सा ख़तरनाक सा इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, d2ψ/dx² प्लस d2ψ/dy² प्लस d2ψ/dz² प्लस 8π² m² ब्रैकेट में e - v psi h बराबर 0। सर आप क्या कह रहे हैं? तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा बहुत ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन समझिए, क्योंकि जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन की मदद से आप इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता कर सकते हैं। ये सब जितनी भी वैल्यू है, कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, टोटल एनर्जी,
ई यहाँ पे देखिए, पहले समझिए ई क्या है, तो टोटल एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई जो है 3.14 की पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है, प्लेन है। तो आप जब ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है इसके अंदर डालिएगा तो हमें 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे। देखिए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव 3 वेरिएबल विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें 3 वेरिएबल मिलता है और वही 3 वेरिएबल हमें क्या देता है, 3 क्वांटम नंबर देता है। मतलब कि अगर आप ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को इस इक्वेशन में डालिएगा तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मिलने की, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिलता है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना है तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू डालिए और हमें मिलेगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए साई क्या है, वेव फंक्शन, ओके। 3 वेरिएबल हमें क्या दे रहा है, 3 क्वांटम नंबर, तो साई एन एल एम। तो मतलब इसका ये मतलब हो गया कि एन क्या चीज़ को एन डिनोट कर रहा है शेल के बारे में, एल कर रहा है सबशेल के बारे में, और एम क्या कर रहा है ऑर्बिटल के बारे में। जैसे एग्जांपल समझिए साई 310, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, तीसरे शेल में। कहाँ है, तीसरे शेल में। 1 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट, यहाँ पर ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबशेल को, ठीक है। तो 3p में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3p सबशेल में। अगर आप अभी तो आपको उतना नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर साई 210, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, 2p में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p में। तो आप इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, 3 वेरिएबल मिलता है, वही 3 वेरिएबल हमें 3 क्वांटम नंबर देता है, ओके। तो ये था बेसिकली पूरा क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट और श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि ये जो 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, क्या होते हैं, इसे अब हम बारी बारी समझते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 4 टाइप के जो क्वांटम नंबर हैं वो उसे हम बारी बारी आज पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्वांटम नंबर होता क्या है, तो क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करते हैं। जिस तरह मुझे अगर आपका लोकेशन पता करना होगा, आपका एड्रेस पता करना होगा, तो मुझे आपके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपके विलेज के बारे में पता होना चाहिए और आपके हाउस नंबर के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना है तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करने के लिए आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ओके। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। तब जाके आप इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं हम बारी बारी जो 4 टाइप के क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन। तो आज का पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है, तो शेल अराउंड न्यूक्लियस, हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट रिप्रेजेंट द साइज एनर्जी ऑफ शेल, शेल के साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेल के एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे जैसे शेल का साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास जो है, न्यूक्लियस के पास ये पहला शेल है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसे जैसे ये साइज़ बढ़ता जाता है शेल का, वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस के पास जो शेल है या ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और जैसे जैसे साइज़ इसका बढ़ता जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ओके। तो जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली क्या, शेल के साइज़ और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि शेल का साइज़ कितना बड़ा है शेल, ओके, और एनर्जी कितनी है। द वैल्यू, इंपॉर्टेंट बात ये है, तीसरा पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। n की जो वैल्यू है, याद रखिएगा, स्मॉल n, इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से। तो जो ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है स्मॉल n की, वो 1 से शुरू होती है अप टू इनफाइनाइट जाती है। ध्यान दीजिएगा एक मिनट। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास ये पहला शेल है, तो पहला शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, के शेल,
पहला शेल को क्या बोलेंगे, के शेल। उसी तरह दूसरा शेल है, इसे क्या बोलेंगे, एल शेल। इसी तरह तीसरा शेल है, इसे हम क्या बोलेंगे, एन शेल। और चौथा शेल है, इसे हम क्या बोलेंगे, एन शेल। तो एन की जो वैल्यू है, स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है, देखिए 1 से शुरू हो रही है और 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट जाएगी। ओके, चलिए साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। अब हम ये 4 शेल का कंपैरिजन करें, के एल एम एन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो साइज़ किसकी ज़्यादा है। तो ये 4 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा साइज़ जो है वो चौथे शेल की होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होती है, पहले शेल की एनर्जी होती है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शेल की एनर्जी कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल की एनर्जी कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे शेल की एनर्जी कितनी होती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उसकी शेल का साइज़ भी बढ़ता है, शेल की एनर्जी भी बढ़ती है। ओके, तो ये अगर हम 4 शेल देखें, के एल एम एन, तो इस चारों शेल में बताइए साइज़ किसकी बड़ी होगी, तो एन की ज़्यादा बड़ी होगी, उसके बाद एम की बड़ी होगी, एल की बड़ी होगी, फिर के की बड़ी होगी। तो एनर्जी भी एन की ज़्यादा होगी, एम की ज़्यादा होगी, फिर एल की ज़्यादा होगी, के की सबसे कम होगी। सबसे कम एनर्जी न्यूक्लियस के पास पहले शेल की। ओके, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली हमें बस इतना बात याद रखिए कि एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 1 से। स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से, 1 से शुरू होती है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, शेल का इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरे टाइप का जो क्वांटम नंबर है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये हमें सबशेल के बारे में बताता है। इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल। ये सबशेल के शेप के बारे में या ऑर्बिटल के शेप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। कह सकते हैं जैसे आप आगे पढ़िएगा, एस सबशेल है, एस सबशेल का कहें या ऑर्बिटल कहें उसका शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है। पी सबशेल का जो शेप होता है या ऑर्बिटल का बात करें तो उसका शेप जो है वो कैसा होता है, डम्बल टाइप का होता है। उसी तरह डी सबशेल का शेप जो है वो कैसा होता है, डबल डम्बल टाइप का होता है। एफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली हमें ये क्या चीज़, शेप ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल का इन्फॉर्मेशन देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एल स्टार्ट फ्रॉम 0। याद रखिएगा, स्मॉल एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से, ठीक है। और लेकिन स्मॉल एल अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है अप टू इनफाइनाइट है। जब स्मॉल एल की वैल्यू 0 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस सबशेल। जब 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, पी सबशेल। जब 2 है तो क्या बोलेंगे, डी सबशेल। 3 है तो एफ सबशेल। ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, स्मॉल एल की वैल्यू कहाँ से, 0, और स्मॉल एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है। ओके, जब एल की वैल्यू 0 है तो इसे क्या बोलेंगे, एस सबशेल। जब एल की वैल्यू 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, पी सबशेल। जब एल की वैल्यू 2 है तो इसे क्या बोलेंगे, डी सबशेल। जब एल की वैल्यू 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, एफ सबशेल। अब समझिएगा एक पॉइंट और, नंबर ऑफ सबशेल इन शेल बराबर शेल नंबर। किसी शेल के अंदर कितना सबशेल होगा, किसी शेल के अंदर कितना सबशेल होगा वो हम इससे डिसाइड करेंगे, कि शेल नंबर से हम डिसाइड करेंगे। जैसे समझिए, जैसे ये पहला शेल है, ओके, ये पहला शेल है, तो पहला शेल में कितना सबशेल होगा, तो जितना इसका शेल नंबर है उतना ही इसके अंदर क्या होगा, सबशेल होगा। जितना शेल नंबर उतना ही इसके अंदर सबशेल। तो पहले शेल के अंदर एक सबशेल, जिसे हम क्या कहते हैं, एस सबशेल। दूसरे शेल के अंदर बताइए कितना सबशेल होगा, तो जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो दूसरे शेल के अंदर 2 सबशेल। तो कौन कौन सा सबशेल होता है, एस और पी, एस और पी, एस और पी। ओके, अब बताइए मुझे, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, एस पी, एस और पी। अब बताइए मुझे तीसरे शेल के अंदर कितना सबशेल होगा, तो तीसरे शेल के अंदर 3 सबशेल होगा। कौन कौन होगा, एस, पी और डी सबशेल। समझ में आ रहा है। तो जितना शेल नंबर है उतना ही उसके अंदर सबशेल होगा। अब बताइए मुझे चौथे शेल के अंदर कितना सबशेल होगा, तो चौथे शेल के अंदर जो है वो 4 सबशेल होगा, एस, पी, डी और एफ। ओके, ये 4 सबशेल हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतना सबशेल होगा। तो पहले शेल में देख लीजिए, पहले शेल में कितना सबशेल हो गया, एस सबशेल। दूसरे शेल में देख लीजिए कितना सबशेल हो गया, 2 सबशेल, जिसे कहते हैं एस और पी सबशेल। तीसरे शेल में देख लीजिए कितना सबशेल, 3 सबशेल, एस, पी और डी। चौथे शेल में कितना सबशेल हो गया, 4 सबशेल, एस, पी, डी, एफ। वैसे ही जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतना सबशेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 to n-1। एल की जो वैल्यू है, स्मॉल एल की वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है। स्मॉल एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से, ठीक है। स्मॉल एल की वैल्यू जो है कहाँ से शुरू होगी, 0 से, और 0 से लेके n-1 तक जाएगी। कहने का मतलब देखिए, यहाँ देखिए, एल बराबर 0 to n-1। जब एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। एल की वैल्यू 0, आप कैलकुलेट कीजिए।
n बराबर अगर 1 है तो l कितना होगा, l 0 to 0, मतलब l कितना हो गया 0। तो 0 को क्या बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं s, 0 को क्या बोलते हैं s सबशेल, n हो गया शेल, l हो गया सबशेल, इसका नाम क्या होगा ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा 0, और 0 को क्या बोलते हैं s के केस में, 0 को क्या बोलते हैं l के केस में s, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फर्स्ट s, 1s क्या हो जाएगा 1s, ये सबशेल का क्या नाम हो जाएगा 1s। जब n की वैल्यू 2 है, जब शेल नंबर 2 है तो इसके अंदर कितना सबशेल होगा, 2 सबशेल। कौन कौन सा होगा 0 और 1, आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप इस फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए l बराबर 0 to n-1, जब n की वैल्यू 2 है तो l कितना होगा, तो l होगा 0 to n-1, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, तो l बराबर 0 to 1, मतलब एक हो गया 0 और एक हो गया 1। तो जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी। तो 2 0 को क्या बोलेंगे 2s, और 2 1 को क्या बोलेंगे 2p। देखिए यहाँ पर 0 को क्या बोल रहे थे s, और 1 को क्या बोल रहे थे p। तो ये 2s सबशेल और ये 2p सबशेल। जब n की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 3 है तो जितना शेल उतना सबशेल, देख लीजिए जितना शेल उतना सबशेल, जितना शेल उतना सबशेल। शेल 2 है तो 2 सबशेल हो गया, 3 शेल है तो 3 सबशेल होगा। देखिए बच्चे जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0 to n-1, तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी या 2 आ जाएगी। तो देखिए तो l एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। तो 3 0 को क्या बोलते हैं 3s, 3 1 को क्या बोलते हैं 3p, और 3 2 को क्या बोलेंगे 3d। यहाँ देखिए 0, जब l की वैल्यू 0 है तो क्या बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं। l की वैल्यू जब 1 है तो इसे क्या बोल रहे हैं p बोल रहे हैं। l की वैल्यू जब 2 है तो इसे क्या बोल रहे हैं d बोल रहे हैं। तो 3 0 मतलब 3s, 3 1 का मतलब 3p, 3 2 का मतलब 3d। ओके, जब n की वैल्यू 4 है, जब शेल नंबर 4 है तो उसके अंदर कितना सबशेल, 4 सबशेल। बस इतना इस पॉइंट को याद रखिए, जितना शेल नंबर उसके अंदर उतना सबशेल। शेल नंबर 4 है तो उसके अंदर कितना सबशेल होगा 4। तो 4 0 को क्या बोलेंगे, जब l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू जब 0 है तो उसे क्या बोलेंगे s सबशेल। तो 4 0 मतलब 4s, फिर l की वैल्यू जब 1 है तो कितना हो जाएगा 4 1 मतलब 4p, l की वैल्यू 1 तो 4p, ठीक है। 4 2 मतलब 40, जब l की वैल्यू 3 है तो इसे क्या बोलेंगे 4f। तो इस तरह से आप सबशेल निकाल सकते हैं। ओके, शेल से सबशेल आराम से पता कर सकते हैं। तो ये था 2 क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इससे रिलेटेड अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए, यहीं पे पूछ रहा हूँ, बताइए मुझे, जब n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 2 हो तो वो कौन सा सबशेल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, बताइए मुझे। तो n की वैल्यू 3 है तो 3 वैसे ही लिख दीजिए, और l की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 मतलब d के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा सबशेल के बारे में बात कर रहा है, 3d सबशेल के बारे में। उसी तरह मुझे फिर बताइए दूसरा क्वेश्चन कि जब n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सबशेल के बारे में बात कर रहा है। तो 2 और l की वैल्यू जब 0 होती है तो उसे क्या कहते हैं s। ये कौन सा सबशेल के बारे में बात कर रहा है, 2s सबशेल के बारे में बात कर रहा है। फिर से एक क्वेश्चन और बताइएगा, जब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो ये कौन सा सबशेल के बारे में बात कर रहा है, तो 1 और l की वैल्यू 0 मतलब ये s, तो ये 1s सबशेल के बारे में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन और बताइए, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे और l की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कौन सा सबशेल के बारे में बता रहा है। तो बताइए, n4 मतलब 4 शेल नंबर और l3 मतलब f, l3 मतलब L3 का मतलब क्या हो जाएगा SPDF, हाँ F, ये क्या 4F सबशेल के बारे में बात कर रहा है। तो बस इतना याद रखिएगा कि L की जो वैल्यू है वो N से 1 कम होती है। अगर N 4 है तो L जो है वो 4 नहीं हो सकता है, L जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, तो ये था 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद शेप ऑफ सबशेल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं शेप ऑफ सबशेल। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जब कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा तब हम लोग अच्छे कवेश्चन करेंगे। जेई से रिलेटेड भी और नीट से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करेंगे। ओके, तो शेप ऑफ सबशेल पर सबसे पहले देखते हैं। तो जब L की वैल्यू 0 है, अब हमें पता है कि L की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 अप टू कहाँ जाती है, इनफाइनाइट। और ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये सबशेल के बारे में बता रहा है। जब एल की वैल्यू 0 है तो मतलब एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है तो मतलब पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 है मतलब डी सबशेल, और एल की वैल्यू 3 है मतलब एफ सबशेल। ओके, तो एल की वैल्यू जब 0 है तो मतलब एस सबशेल। उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। और स्फेरिकल कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। तो एस सबशेल कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब एल की वैल्यू 1 है मतलब कौन सा सबशेल? पी सबशेल। उसका शेप कैसा हो जाएगा? डम्बेल। तो डम्बेल कुछ इस तरीके का शेप हो जाता है पी सबशेल का। जब एल की वैल्यू 2 है मतलब डी सबशेल, डबल डम्बेल। तो डबल डम्बेल कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो एल की वैल्यू जब 3 है, एफ सबशेल, उसका शेप कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इसमें जैसे 4 फोल्ड है तो इसमें 8 फोल्ड बनेंगे, तो ये कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स है, ये 8 फोल्ड बनेंगे इसमें। नोट, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? h/2π रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। एल क्या है यहाँ पे? अजीमुथल क्वांटम नंबर बोले या सबशेल के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 3p सबशेल ना, तो 3p के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0। l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, अब 3 तक जाती है। ये s हो गया और ये p हो गया। तो यहाँ पर p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओके, हमें इसी l का काम था, तो ये फार्मूला लगाइए एंगुलर मोमेंटम निकालने का। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? h/2π रूट अंडर l इंटू एल की वैल्यू, फार्मूला क्या? l इंटू एल प्लस 1 है ना। अब बताइए h/2π, l की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? h/2π इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 तो √2। ओके, तो √2 से आप √2 यहाँ काट सकते हैं। वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा h/√2π। ओके, √2 से नीचे 2 काट सकते हैं, तो ये कितना बच जाएगा? √2, h/√2π। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, तो ये कौन सा सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जब भी क्वेश्चन आए आप ऐसे कीजिए, n बराबर 4 है तो l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2 जाती है ऐसे इनफाइनाइट, तो ये s हो जाएगा, ये p, ये d और ये f, मतलब n4 l3 मतलब 4f सबशेल को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ सबशेल इज़ पॉसिबल फॉर n बराबर 4। जब n की वैल्यू 4 है, शेल जब 4 है तो कितने सबशेल पॉसिबल हैं? तो मैंने आपको बता दिया है, जितना शेल नंबर उसके अंदर उतना सबशेल, जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो n बराबर 4 है तो कितना सबशेल? 4 सबशेल। तो कौन कौन सा हो जाएगा? n बराबर 4 है, n बराबर 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 और 3। इसका नाम क्या क्या हो जाएगा? 40 को क्या बोलते हैं? 4s, 40 को 4s, 41 को क्या बोलते हैं? 4p, 42 को क्या बोलते हैं? 4d और 43 को क्या बोलेंगे? 4f। तो ये 4 सबशेल पॉसिबल है। ठीक है, अगर तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ n बराबर 4 राइट द टोटल वैल्यू ऑफ l। तो वही आपसे पूछ रहा है सबशेल की वैल्यू, कितना सबशेल होगा जब n की वैल्यू 4 है। तो जब n की वैल्यू 4 है, n बराबर 4 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई l की? 4। टोटल वैल्यू ऑफ l 4। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s सबशेल इज। तो अब मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है, और यहाँ पर 2s है ना, तो बताइए मुझे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, l की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसके लिए 0 होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? l में 0 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, तो कितना हो गया? 0। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, नंबर ऑफ सबशेल इज पॉसिबल फॉर n बराबर 5। जब शेल 5वां शेल की बात हो रही है तो कितना सबशेल पॉसिबल है? तो बता चुका हूँ मैं, जितना शेल उसके अंदर उतना सबशेल। तो कितना सबशेल पॉसिबल है? 5 सबशेल पॉसिबल है। तो बताइए कौन कौन सा सबशेल पॉसिबल है? तो 0, 1, 2, l की वैल्यू कौन कौन सी होगी? 3, 4, इतनी वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ सबशेल कौन कौन सा पॉसिबल है? तो 5s है, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f हो जाएगा और 5g हो जाएगा।
इतना सबशेल पॉसिबल है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। अगर पी का पोज देता तो डम्बेल, अगर एस का पोज देता तो स्फेरिकल। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको पूरी क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।